शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 8वें वर्ग पर ये मेरा छठा वीडियो है। कल हम तीसरे गाथा का वर्णन देख रहे थे, उस पर हमने चिंतन किया है। तीसरे गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं, तो नानद दंसन सम्मगो ये नेसे साये सव जीवानम तेसी इमोखटाए भाषाई मुनिवरो विगय मोह। इस गाथा पर हमने चिंतन किया है। अब इन्होंने आगे क्या कहते हैं, वो चौथी गाथा से आगे गुरु भगवान क्या समझाते हैं। सौवगंतम कलम च विपजयता वियनम भिक्खु सवेशु काम जायसु पासमानो न लिपयिताई। गुरु भगवान 8वें वर्ग के चौथे गाथा के अंदर कहते साधु तथा विध कर्म बंध के हेतुभूत बाह्य और अभ्यंकर सभी प्रकार के ग्रंथ और कलह का परित्याग करे यानी त्याग करे। किसे त्याग करने का कहा है उन्होंने, साधु तथा जो संसार के अंदर माता पिता है उन्हें, यानी गुरु भगवंत यहाँ पर कौन से साधु की बात कर रहे हैं, जो नए साधु हुए हैं, अभी दीक्षित हुए हैं। उन साधु के लिए जो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हो गए हैं, उनके लिए गुरु भगवान समझाते हैं बाह्य और अभ्यंकर ग्रंथि, जो ग्रंथि भेद है, इसका विश्लेषण हम पीछे मेरे ख्याल से 6, 7वें कौन से तो भी अध्ययन में हमने किया है। जो ग्रंथि भेद जो हमें रुकाता है, संसार मार्ग में अटका के रखता है, वो बाह्य और अभ्यंकर दोनों ग्रंथि भेद का त्याग करे। त्याग एक साथ होगा क्या, एक साथ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा कम करते करते छोड़ते छोड़ते वो छूटेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं ग्रंथि भेद का त्याग करे। आगे क्या कहते हैं गुरु भगवान, काम भोग से प्रकार के जो कटु परिणाम वाले पाप दोष को देखता है, यानी कौन है यहाँ पर, संसारी लोगों के लिए कहते हैं गुरु भगवान। संसारी के अंदर कौन रहता है, हम सभी रहते हैं, माता पिता रहते हैं। उनके लिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर भली भांति समझाया है। कौन से, जो संसार से कटु फल जो हम कर्म करते हैं, उसके कटु फल का भली भांति से चिंतन करें। क्योंकि कौन से फल कैसा मिलेगा, क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें समझाती है मैंने कोई भी कार्य किया है उसका परिणाम क्या आने वाला है, इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं भली भांति जानकर, यहाँ पर हम जो क्रिया करते हैं उसके तरफ सजग रहे। और आगे क्या कहते हैं, आसक्ति होने की बात तो दूर रही, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना ये तो बात दूर की हो गई है, लेकिन उसके अंदर रुचि भी नहीं लेना। जो काम हम कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, तो यहाँ गुरु भगवान हमें समझाते हैं कि तुम जो भी कार्य करते, देखो अभी तक हमने जो शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, उसके अनुसार हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है।
जिसका पता हमें नहीं चलता। लेकिन अब जैसा जैसा यहाँ तक हमने चिंतन किया है, तो यहाँ तक के चिंतन के आधार पर हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, इसका ज्ञान हमें होता ही नहीं क्या? कि किसी दूसरे से पूछना पड़ेगा, किसी दूसरे से। इसीलिए हम जब स्थानक में जाते हैं, अगर हम रूटिंग में हमेशा जाते होंगे तो नया आया वाला साधक ये कहता है कि ये कैसा करना, ये आसन कैसे बिठाना, कौन सा पाठ करने का, कौन सा नहीं करने का, हम उसी सूचित करते कि नहीं। फिर ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला है? ये ज्ञान हमें बार बार रटने से, बार बार चिंतन करने से, हम उससे जुड़ने के वजह से ये ज्ञान मिला। अब ये ज्ञान आप कहेंगे कि गुरु भगवंत से मिला। गुरु भगवंत से आपको या किसी को भी 10, 20, 25% ज्ञान मिलता है, बाकी 75% के ज्ञान हमें अंदर से हमारा उत्पन्न होता है, जागृत होता है। हर बात गुरु समझाते नहीं है, लेकिन थोड़ी बात समझाए, उसका अधिक ज्ञान हमें अंदर से खुलता है, मिलता है। ये क्यों मिलता है? क्योंकि हमने उस शास्त्र का अध्ययन करते आए। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं, जब हम व्यवहार में जो भी कार्य करते हैं, वो कार्य करने के पहले 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए चिंतन करें, ये उचित है क्या, ये सही है क्या, इससे अशांत परिवार अशांत तो नहीं होगा, कोई गुरु भगवंतों के लिए इसमें रुकावट तो नहीं आएंगी ना। ये किसने चिंतन करना है? घर के सीनियर व्यक्ति ने चिंतन करना है। जब ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करते समय 2-5 मिनट, अधिक समय देने की जरूरत नहीं है, उतने समय में जो चिंतन मनन करके जो कार्य करता है, वो कार्य से कर्म बंध बहुत हल्के होंगे, चिकने कर्म बंद नहीं बनेंगे। यानी इसका मतलब हमारी राह सही चल रही कि नहीं। फिर हम जो सोचते हैं कि ये अध्ययन करने से मुझे क्या मिल रहा है, हम अध्ययन क्यों करते हैं, सामायिक पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तनाव से मुक्त होना चाहते हैं। फिर तनाव से मुक्त होने के लिए जब उससे जो ज्ञान मिलता है, किससे? जो सामायिक करने से, पोषद करने से जो ज्ञान मिलता है, उसका उपयोग हम व्यवहार में ले, उसका चिंतन, उसका मनन करके हम उसका उपयोग व्यवहार में लेकर वो कार्य अगर हम करते रहेंगे तो हमारा कार्य सही ढंग से चलेगा, तनाव मुक्त होकर चलेगा, और हमारी साधना जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा मन एकाग्र होगा। तुरंत एकाग्र नहीं भी हुआ तो उसे अधिक समय पर वो अस्थिर नहीं रहेगा। बहुत बार हम कभी कभी देखते हैं कि संसार के कार्य करते करते हम तनाव में सामायिक कर लेते हैं, लेकिन जब कोई भी कार्य करते समय 2-5 मिनट अगर गुरु भगवंत कहते हैं उस पर श्रद्धा रखकर, माता पिता कहते हैं उस पर श्रद्धा रखकर अगर वो कार्य हमने दुकान पर रहो चाहे घर में रहो अगर करते रहेंगे तो तनाव होगा क्या? फिर जब तनाव नहीं होगा तो उस समय किए हुई सामायिक कहो, पूजा पाठ कहो, वो सही दिशा में चलेगा कि नहीं। इस तरह से समय को देखते हुए हमारे चिंतन के अंदर कभी कभी विपरीत आएगा भी, तो आप क्षमा करेंगे। ये अपेक्षा रखते हुए सही लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसी आशा के साथ ओम शांति।